हेलो हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्षा व्लॉग में। तो दोस्तों, अभी हो रहा है सुबह का वक्त और बस मैं यहाँ पे बिस्तर वगैरह घड़ी करने लगी थी। जो ये ब्लैंकेट वगैरह रात में ओढ़े जाते हैं वो वाले, क्योंकि अब ठंड बढ़ चुकी है। पर हमारे जो ये ब्लैंकेट है ये तो साल भर ही नहीं रखे जाते अंदर, ये तो साल भर ही चलते हैं, क्योंकि पहले कूलर वगैरह और फिर अब ठंड। कूलर भी एकदम पास में ही चलता है ना पलंग के, तो बैठ के मतलब यहीं पास में ही है पलंग, आपको पता है। कूलर वगैरह सब कुछ एकदम सामने, तो फिर ये जो कंबल वगैरह हैं वो यहीं रहती हैं। तो इन्हें मैं घड़ी करके रख दूँगी। उसके बाद में आज मुझे ये बेडशीट भी चेंज करनी थी, धोनी थी, बहुत दिनों से सोच रही थी। पर ऐसा था कि भाई शादी वगैरह आ रही है, गाँव में भी शादी है, तो चेंज कर देंगे, कोई बात नहीं। पर फिर रहा नहीं गया, मैंने कहा कि तब तक देखेंगे, अभी तो एक बार की बदल देती हूँ। तो जो ये वाली लाइट कलर की बेडशीट थी मैं इसे बिछा दूँगी, क्योंकि ये वाली धुली हुई रखी भी थी। खैर धुली हुई तो हम सारी ही रखते हैं, पर ये वाली ऊपर रखी हुई थी तो यही वाली बिछाना बनता है। और फिर ये वाले कमरे में शिवांश पलक की बहुत ज़्यादा मस्ती होती है ना, तो आप कितना भी अच्छा कर लो, उन्हें अच्छे से कोई मतलब ही नहीं है, उन्हें तो वैसे ही कर देना है फिर से। तो यहाँ पहले मैं पिलो कवर्स चढ़ा करके रख दूँगी और उसके बाद बेडशीट को बिछाऊँगी, क्योंकि लगे हाथ काम करते चले जाओ ना, मतलब एक साथ ही, तो अच्छा रहता है। एक तो पहले बेडशीट बिछाने में टाइम लग जाएगा मुझे, चादर को बिछाने में, तब तक कोई और आवाज़ दे देगा ना, तो ये पीलो कवर रह जाएंगे। तो पहले मैं इन्हें तैयार करके रेडी करके रख दूँगी अच्छे तरीके से। इन्हें साइड में रख करके बेड को मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था, अच्छी तरीके से झटक लिया था कि भाई चींटी वगैरह या कुछ ना हो। क्योंकि अभी फ़िलहाल में शिवांश ने ना एक दिन दवाई भी डोल दी थी, उसको सर्दी वगैरह हो रही थी तो मैं दे रही थी दवाई। उस टाइम थोड़ी सी उसके हाथ गिर चुकी थी वो वाली बेडशीट पे। मैंने थोड़ा सा गीला कपड़ा लेकर के उसे साफ़ कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ दिनों के बाद तो इसे चेंज करना ही है, इसलिए तो आज इसे भी धोने का मौका मिल गया था। इसके बाद हर कोने को मैं अच्छी तरीके से अंदर से फोल्ड कर दूँगी। और ये कॉटन की बेडशीट इतनी मस्त है ना एकदम, इस पर सल वगैरह इतने ज़्यादा नहीं होते और ये इकट्ठी भी नहीं होती इतने अच्छे, मतलब ज़्यादा। एक बार बिछाओ ना आप तो, मतलब वो बोलते हैं ना कि कोई कोई सी बेडशीट, जैसे ये वाली है, ये जो मेरे हाथ में ये वाली पहले ना बहुत ज़्यादा इस पर सल हो जाते हैं एकदम, थोड़ी देर कोई बैठे लेटे या कुछ तो सल हो जाते हैं। और ये जो कॉटन की बेडशीट है ना, एकदम एक सी चिपकी चिपकी सी रहती है। इसके बाद यहाँ पे चल रही थी रात में मस्ती, जितने घर के टेबल कुर्सी थे वो सारे इसी कमरे में आ चुके थे। और बस देखिए सारे के सारे ऐसे फैला के ना ये लड़का चले जाता। खैर रात को तो मेरे सोने के बाद में सोया था ये, मुझे तो पता भी नहीं चला कि कब मुझे नींद लगी और कब ये सोया। तो फिर ये सब ऐसे ही था, तो अब सुबह से साफ़ करा मैंने। और इसके खिलौने ना जाने कहाँ कहाँ से निकलते, कोई बेड के नीचे से, कोई कहीं से। तो यहाँ झाड़ू लगाते वक्त ना इसके जितने खिलौने इधर उधर रहते हैं ना, वो सारे मैं निकाल के रख देती हूँ फिर संभाल के, क्योंकि मिलेगा कुछ नहीं उसे, पर याद सारी चीज़ें रहती हैं कि भाई मेरा वो ऐसा था ऐसा था, तो फिर वो परेशान करके रख देता है। तो मैं सारी चीज़ों को उसकी फिर वापस से वो जो उसकी टोपली उसमें ले जा कर के रख दूँगी। पहले ही क्लीन कर दिया था। ये देखिए ये हॉल वगैरह, ये वाली बेडशीट भी चेंज करनी है, देखते हैं कब तक होती है, एक दो दिन में। इसके बाद ये सारी जगह पे ना झाड़ू पोछे लग चुके थे, सिर्फ यहाँ पे शिवान सोया हुआ था, क्योंकि आज भैया सब लेट उठे थे, इस वजह से ये रूम रह गया था। ये रूम भी क्लीन कर दिया है। और देखिए कूलर को मैंने कुछ इस तरीके से ढक दिया है साड़ी से। क्या हो गया, क्या चाहिए? कहाँ से ला के दूँ दो दो आपको? इतने सारे तो हैं, यही खेल लो कि मैं दो दो चाहिए? और क्या लाडो भैया, क्या चाहिए आपको? इतनी गुच्छा? ये तो एक मटका तो भर लो, फिर दो दो ला देंगे। नौटंकी है, पूरा नौटंकी। राजा भैया है ना कि गंदा भैया है? बस इससे एक से तो खेल लो, सारे खिलौने तो तोड़ दिए तूने। क्यों लड्डू? शिवांश कहाँ हो गई भैया? ताता कहाँ हो गई भैया को? ताता कहाँ हुई? जल्दी बताओ ताता कहाँ हुई? ए। हम्म अभी हो रहा था दिन का टाइम, करीब 3 साढ़े 3 बज रही होगी। दिन के जो सारे काम होते हैं ना, वो सारे मेरे ख़त्म हो चुके थे। तो ये जो किट है ना, यहाँ पे देखिए पलक ने कितने ज़्यादा कपड़े हैं इस लड़की के पास,
और देखिए इन्हें कैसे ढेर लगा के रखा है। एक तो पहले पहनने जाती है ना तो फिर समझ में नहीं आता है कौन सा पहनना है कौन सा नहीं, और फिर ढूंढती रहती है कि ये वाला कहाँ गया ये वाला कहाँ गया। इस सारी किट में ना सिर्फ पलक के ही कपड़े हैं, शिवांश के तो मैंने उधर वाले में रख दिए, और शिवांश के इतने ज़्यादा कपड़े हैं भी नहीं, इसी के हैं। देखिए कितने ज़्यादा मैसी कर रखे हैं इसने सारे ऐसे उल्टे सीधे। तो मैंने सोचा कि भाई इसे जमा दिया जाए आज, क्योंकि आज कुछ ज़्यादा काम नहीं था मुझे दिन में, और फिर मेरे जल्दी काम भी हो गए थे, फ्री हो गई थी मैं। तो मैं यहाँ इसकी किट को जमाने के लिए आ जाती हूँ, ताकि इसे ना अगली बार जब ये कुछ चीज़ें निकाले तो इसे मिल जाए अच्छे तरीके से। ये देखिए नए पुराने जितने कपड़े ना उल्टे सीधे पता नहीं कैसे कैसे रख के चले जाती है। सोच तो मैं कितने दिनों से रही थी कि भाई इसे जमाना है करके, पर फिर वही है कि कोई ना कोई काम आ जाता है और मैं उसी में लग जाती हूँ। इसे कहा था कि जमा ले करके, तो फिर स्कूल से आने के बाद ना इसे खेलना हो ना, और फिर वही है कि पढ़ाई करने बैठ जाती हैं और फिर जम नहीं पाता है। तो मैंने कहा कि भाई मुझे ही लगाना पड़ेगा इसमें हाथ, जमा देते हैं तो जमी हुई चीज़ें अच्छी भी लगती हैं। और ये है कि सबसे बड़ी बात कि सारे मैंने नए पुराने कपड़ों को अलग कर दिया यहाँ से, और उसे इसमें अब आराम से टी शर्ट वगैरह मिल जाएंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे पूरे किट को अच्छे से जमा दिया था, और उसे कर दी कह भी दिया कि भाई अगली बार आप गंदा मत करना। खैर ऐसा तो होने से रहा, वो तो वैसे के वैसे ही कर देगी वापस। इसी सारी चीज़ें ठीक करने के बाद मैं खुद को भी ठीक करने आ गई थी। फिर मैं सिर धोया था सुबह से मैंने, तो बाल वगैरह झाड़े ही नहीं थे, रह गए थे, तो मैंने सोचा कि पहले बाल वगैरह सुलझा लिए जाएँ। और ये देखिए मेरे सिर्फ इतने से ही बाल टूटे हैं इतनी देर में, मेरे ज़्यादा बाल नहीं टूटते हैं, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड ने कहा था कि उनके बहुत ज़्यादा बाल टूटते हैं। हो सकता है मौसम के साथ भी ना बाल टूटने लग जाते हैं। इसके बाद मैं आ चुकी थी शाम को बाड़े में किसी काम से, तो मैंने सोचा कि चलिए आपको चटनी पालक दिखा दी जाए। यहाँ पे ना मैंने पालक और धनिया वगैरह जो क्यारियाँ बनाई थी ना, उनमें बो के चली गई थी, मतलब बो दी थी, 4-4 5-5 दिन हो गए हैं। ये देखिए पालक दिखने लगी है, और इधर 8 दिन में धनिया भी दिखने लगी बारीक बारीक सी। ये इस बीच ना मैं वीडियोस वगैरह नहीं डाल पाई, बना भी नहीं पाई कुछ भी चीज़ें, तो फिर आपको बता भी नहीं पाई थी। कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी इस वजह से नहीं बना पाई थी। तो ये देखिए यहाँ धनिया भी बिल्कुल बारीक सी है, उंग रही है, और पालक थोड़ी बड़ी हो चुकी है। और इधर की साइड ना मैंने प्याज और लहसुन गाड़ दिए थे। ये देखिए लहसुन की जो कलियाँ आती है ना छोटी छोटी सी, वो बो दी थी, क्योंकि ये जब बड़ी होकर इनके पत्ते आएंगे ना तो इनकी चटनियाँ भी ठंड के दिनों में बहुत अच्छी लगेगी। या फिर यानी वही कि आप लहसुन के पत्ते ले लो और थोड़ी सी हरी मिर्ची या फिर लाल वाली, और बहुत टेस्टी सी इसकी चटनी बनती है। इसके बाद ये बैंगन भी मुझे आज तोड़ के ले जाने थे घर, क्योंकि कल सुबह देखते हैं बाटी बड़ी बनाते हैं या क्या करते हैं, तो मैं यहाँ पे ना इसे तोड़ करके और घर ले जाऊँगी अभी शाम को ही। फिर ना सुबह से कुछ काम में लग जाओ तो भूल जाते हैं। एक छोटा सा पेड़ है, इसमें इतने सारे बैंगन आ गए थे, तो अब मैं इसे घर लेके जाऊँगी, देखते हैं भड़ित बन जाता है तो अच्छी बात है। वैसे तो बन जाएगा इतने बैंगनों का, और आराम से सबको पुर भी जाएगा। इसके बाद मुझे यहाँ लौकी भी तोड़नी थी अभी, तो पहले मैं मीठा नीम तोड़ लेती हूँ, क्योंकि शाम होने को है और घर मीठा नीम ख़त्म हो चुका है। और आपको तो पता है कि मुझे तो हर चीज़ में 2-4 पत्ते तो तब भी डालने को होना ही होना। तो अच्छे हरे हरे पत्ते जो नरम वाले ऊपर के थे ना, आज मैं वही तोड़ूंगी, नीचे से एकदम कड़क वाले नहीं तोड़ूंगी। और इसकी खुशबू सूंघ के ना मैं रह ही नहीं पाती हूँ, आराम से तोड़ने चले आती हूँ कि भाई तोड़ के ले जाना ही ले जाना है। ऐसे घर भी खा लेते हैं सब जने से, वो नहीं करते कि भाई क्यों लाए कि कुछ। इसके बाद 2 लौकियाँ भी मैंने बड़ी बड़ी सी तोड़ करके और फिर लेके आ गई थी। वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि हाथ में टोकरी थी और फिर लाते नहीं बन रहा था इसलिए, और घर आके लग गए थे शाम के खाने में। अभी हो चुका है शाम का टाइम, दाल चावल के कुकर मैंने लगा दिए और अब काट लूँ सामान। थोड़ी सी मैं बनाऊँगी मेरे लिए खिचड़ी, जिसके लिए काटूँगी बड़ा बड़ा सामान। चावल हो गए हैं, दाल हो रही है, आज दाल बनेगी चौला की और मसूर के मिक्स, और शाम बिल्कुल अच्छे तरीके से हो चुकी है। आजकल तो इतनी जल्दी दिन डूब जाते हैं ना कि पता ही नहीं चलता। अभी कितनी बजी है, सिर्फ 5:15 बजी, और अंधेरा देखो कितना सा, मतलब इतना ज़्यादा अंधेरा नहीं हुआ, पर हाँ एकदम ऐसा मद्दा मद्दा हो चुका है दिन। और ना मेरे फ़ोन सामने से ना शिवांश ने गिरा दिया, तो उसकी स्क्रीन इतनी ज़्यादा टूट गई है, ये सामने का कैमरा तो काम ही नहीं करता। ये वीडियोज़ मैं दूसरे फ़ोन से बना रही हूँ, फिर मेरे फ़ोन में लूँगी, फिर उसको एडिट करूँगी। कुछ तो इसी कारण से मेरे वीडियो ही नहीं बन पा रहे, क्योंकि ये वाला फ़ोन घर रहता नहीं ज़्यादा, ये खेत वगैरह में चले जाते हैं, तो अभी घर आए हैं तो बन रहा है। अब घर नहीं रहते तो फिर वीडियो मेरे से तो बन ही नहीं पाते, एकदम इतना ब्लर मारने लगा है वो कैमरा। खैर अब सुधराएंगे, कब सुधराते देखते हैं, अभी थोड़ी सी टाइम की कमी है इस वजह से, पर हाँ जैसे ही सुधरता है वैसे वीडियो बनना फिर से स्टार्ट हो जाएंगी। तो बस मैं यहाँ सारा सामान काट रही थी,
बड़े बड़े से आलू, बड़े बड़े से टमाटर, बड़े बड़े से प्याज जो कि मैंने काट लिए हैं एकदम बड़े बड़े। खिचड़ी में ना बड़े बड़े प्याज ये अच्छे लगते हैं। और फिर थोड़े से मटर रखे हैं, मटर डाल के फर्स्ट क्लास एकदम खिचड़ी बनाऊंगी भरकी भरकी सी। मुझे ना सूखी सूखी से अच्छी लगती है, एकदम गीले गीले अच्छी नहीं लगती। चलिए भाई, शाम होने को है। आज है दिन गुरुवार। दिन का काम तो दिन में ही रहा। वैसे कोई ज़्यादा काम दिन में किया भी नहीं, बस जो काम थे वही नॉर्मली थे, क्योंकि अभी फ़िलहाल में इतने ज़्यादा कोई काम नहीं है। शादी ब्याह चालू हो चुके हैं, क्योंकि देव उठ चुके हैं 11 के दिन से। शादियाँ तो हमें भी जाना है, पर बस टाइम नहीं है, इस वजह से गए ही। 1-2 शादियाँ तो छूट चुकी हैं वैसे। देखते हैं, क्योंकि अभी बोनी वगैरह चल रही, गेहूँ वगैरह बोना है। इस बार सारी चीज़ें लेट हो चुकी हैं, तो अब बोनी वगैरह में इतना ज़्यादा टाइम लग जाता है कि कुछ चीज़ और वो कर ही नहीं सकते। मैं आलू धो करके ले आती हूँ, क्योंकि ना ऐसे नए आलू की क्या तो ऐसे मिट्टी मिट्टी हो जाती है, मैं धो के लाती हूँ। यहाँ दाल हो चुकी थी, यानी कि दाल पक रही थी। इधर जब तक ना मैं सब्ज़ी बघाने की तैयारी करने लगी, मतलब वो सॉरी सब्ज़ी नहीं, दाल। तो धीमी धीमी आंच पे मैंने तड़का लगाने के लिए रख दिया था कुकर, क्योंकि ठंडा हो जाएगा। ये वाले कुकर का बढ़िया काम है, इधर आप बघार वगैरह करते हो ना, तब तक आराम से ये ठंडा हो जाता है। और वो जो ब्लैक वाला कुकर है ना मेरा बड़ा वाला, वो बहुत लेट ठंडा होता है। तो मैं यहाँ पे ना थोड़ी सी पहले पलक के लिए नमकीन की सब्ज़ी बनाऊँगी, क्योंकि वो नहीं खाएगी मसूर की दाल, ये इसलिए। इसके बाद यहाँ थोड़ी सी इधर की साइड वाली जो ब्लैक कढ़ाई है ना, थोड़ी सी दाल वो शिवांश के लिए बघारूँगी, एकदम फीकी वाली, टमाटर लहसुन का तड़का दे करके, बिना मिर्ची की। और उधर के साइड चल रहा है हमारा वाला बघार। हाथ तो 2 भी हो ना 2 हाथ है, वो भी कम पड़ जाते हैं। पर लगता है मुझे कि घर की गृहिणी के अगर 4 हाथ हो ना, वो भी कम ही लगे हमें। उसमें भी हमें भगवान से शिकायत हो कि यार भगवान 4 ही हाथ दिए। बस कुछ इस तरीके से सुबह और शाम के 1-1.5 घंटे ना इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं, एकदम हवा सी लग जाती है कि भाई क्या 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 क्या, समझ में नहीं आता। किसी की कोई फरमाइश, किसी की कोई। और अगर बच्चों को उनके मनपसंद का खाना मिल जाए ना, तो फिर वो पेट भर के खा लेते हैं, तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है। तो पलक की नमकीन की सब्ज़ी बन चुकी थी, शिवांश वाली दाल में तड़का लग गया था, और यहाँ हम बड़ों की दाल भी बन चुकी थी। तो कुछ मैंने खुद के लिए भी बनाना सोचा, मैंने आपको बताया। थोड़ी सी भरकी मेरे लिए खिचड़ी बनाऊंगी, क्योंकि गीली गीली से सब मुझे ना बिल्कुल पसंद नहीं है। और फिर चावल तो रोज़ ही बनते हैं डेली, तो मैंने आज सोचा कि मेरे लिए तो खिचड़ी ही बनाऊंगी। तो यहाँ दाल में बहुत अच्छे से उबाल आ चुका था, दाल यानी कि अच्छे से उबल चुकी थी। तो मैं इसे छोटे बर्तन में निकाल करके, और जहाँ खाना खाते हैं वहीं ले जा करके फिर रख दूँगी कुछ देर में। यहाँ बड़े बड़े से मैंने प्याज, टमाटर, आलू सब कुछ काट के रख लिए थे। और ये मटर थोड़े से रखे हुए थे सोजन वाले, आपको तो पता ही है, पैकेट रखा हुआ है, अभी तक चल रहा है वो। तो यहाँ पे ना मटर वगैरह को भिगो के अच्छे 2-3 पानी से धो करके उसके बाद डाल दिए थे, और फिर चावल डाल दिए थे, और पानी डाल करके कुकर को मैं बंद कर दूँगी। इस बार सोयाबीन बड़ी है नहीं है यार, सोयाबीन बड़ी होती है ना तो बहुत अच्छी लगती है खिचड़ी, पर ख़त्म हो चुकी है। खैर कोई बात नहीं, वैसे भी अच्छी लगेगी। कभी गोभी वगैरह, और अब ठंड में गोभी ये सब बहुत ज़्यादा आएगी ना, खिचड़ी तो मेरी चलती रहेगी, मैं आपको दिखाऊंगी। बड़े बड़े पीसेस करके खिचड़ी बनाओ ना, सच में बहुत अच्छी लगती है। खिचड़ी को मैंने, मतलब खिचड़ी वाला कुकर मैंने उधर की साइड के गैस पे रख दिया था, छोटे वाले पे। और इधर की साइड में रोटियां बेल लूँगी, क्योंकि शाम हो चुकी थी, दिया बाती भी कर दिया था, और अब सभी जने खाना खाने आ जाएंगे। सभी जनों में क्या, पापा जी तो सबसे पहले आ ही जाते हैं, गरम गरम रोटी बनती है वो खा लेते हैं। उसके बाद सभी फिर एक एक करके, तो यहाँ पे रोटियों की फिर जल्दी होने लगती है। तो मैं यहाँ सारी रोटियाँ बना के ऐसे रख भी दो ना, तो कोई समस्या नहीं, खा लेते हैं। पर गरम गरम बनती जाए और खाते जाते हैं ना, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और अब ठंड के दिन भी आ गए हैं, तो फिर गर्म ही रोटी होना। तो यहाँ मैं रोटियाँ सेक लूँगी सारी की सारी। इसके बाद रात हो चुकी थी, और मैं आपको ये गिफ्ट दिखाना भूल ही गई थी, तो सोचा आप दिखा देती हूँ। छोटी सिस्टर आई थी ना, तो ये उसने गणेश जी लाई थी हमारे नए घर के लिए। सोच रही थी कुछ और लाने का, पर उसे यही सबसे ज़्यादा बेस्ट लगा, तो फिर वो पप्पा को ले आई थी। इसमें लाइटिंग है, ये देखिए कुछ इस तरीके से है, और फिर लाइट जलते हैं इसमें इस तरीके से। तो उसने गिफ्ट लाई थी, तो आपको बताना तो बनता है। तो पलक का बस इतना ही काम है, लाइट को चालू बंद करना, इससे बड़ा मज़ा आता है। चलिए दोस्तों, तो यहाँ खाना वाना खा करके हम फुर्सत हो चुके हैं। अब मिलेंगे आपसे कल
कल एक नए व्लॉग के साथ। अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखिए। मेरा आगे का कैमरा काम नहीं कर रहा है तो पीछे के कैमरे से बात कर रही हूँ, पता नहीं कैसे शूट हो रहा होगा, मुझे भी नहीं पता। पर हाँ, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। मिलेंगे आप सभी से अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।